आज हम ऑल इंडिया माइग्रेंट कैंपस कोऑर्डिनेशन कमेटी जो कश्मीरी विस्थापित लोगों की कैंपस में रहने वाले लोगों की बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है, पार्टी है, जो 1990 से इस कमेटी के लिए काम कर रही है। हम इनके ब्याह पर तमाम मीडिया वालों को जिन्होंने वक्तन फवक्तन हमारी कौम की बात की, हमारे समाज की दीर जोर जम्मू कश्मीर की बात की है, हम आपके बहुत आभारी है। और 22 जनवरी को हमारे प्रधानमंत्री जी रामलीला का जो उद्घाटन करने जा रहे हैं राम जन्मभूमि में, हम आपको उसकी बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं देश के लोगों को। अपनी कम्युनिटी की ओर से हम आग्रह करना चाहते हैं कि सब लोगों को जाना चाहिए, रामलला के दर्शन करने चाहिए। हम आपके एक बार फिर थैंक्स करते शुक्रिया करते हैं, क्योंकि थोड़ा लेट भी हो गया, इसके लिए मैं आपसे माजूर था हूँ। आज जो हमारे इशू है कश्मीरी विस्थापित कम्युनिटी के लिए, ये आपको भी पता है, भारत सरकार को पता है, हमको भी पता है। 33 साल से 34 साल से हम अपने देश में रिफ्यूजी की जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन जो बेसिक प्रॉब्लम्स थी जो तब पैदा हुई जब हम कश्मीर से विस्थापित हो गए, आज तक अगर ग्राउंड लेवल में देखा जाएगा उनकी कई सोल्यूशन अभी तक नहीं निकला है, जो दूर दूर से दिख रहा है। ट्रेंड गया, संस्कृति गया, कल्चर गया, होमलैंड गया, और हमें कभी नहीं लगता है कि हम वापस वहां को मुड़ सकते हैं। टूरिस्ट जा सकते हैं, अंग्रेज लोग जा सकते हैं, लेकिन हमें वहां जाने में बड़ी दिक्कत होती है। इन मुद्दों पर हमने आज आपके साथ आपसे रिक्वेस्ट किया है कि हमारी बात भारत सरकार तक पहुंचे, गवर्नमेंट के एवं तक पहुंचे। इसके बारे में हमने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन रखा है। जो मुद्दे हमारे पास है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि माइग्रेशन के टाइम से आज तक जितने भी कश्मीरी पंडितों के पास जमीन थी वो कितनी एनक्रोच हुई है, जो मंत्रों के पास जमीन थी वो कितनी एनक्रोच हुई है, अभी तक वो वापस नहीं आई। लोग उसके लिए तरसते हैं। वो जमीन सिर्फ हमारी नहीं है, वो भारत सरकार के लिए, हिंदुस्तान के लोगों के लिए एक एसेट है वहां पर। उसी की वजह से तो जम्मू कश्मीर, हमारे कश्मीर डिवीजन, जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। अगर रोजगार गया, लेकिन एक कम्युनिटी के साथ एक सौतेली माँ का सलूक करते हैं, दूसरी कम्युनिटी के साथ एक पूरी बेसमेंट पॉलिसी चलाते हैं। चाहे कांग्रेस का सरकार हमने देखा, आज भाजपा का सरकार है, तो उनका तो हाल सेम टू सेम है हमारे लिए। हम बोलते हैं कि हिंदुस्तान में कानून 1 to 1 होना चाहिए, जस्टिस सेम होना चाहिए सब लोगों के लिए, चाहे कोई पार्टी में हो या ना हो, चाहे किसका क्या मुद्दा हो। लेकिन और जो आम कश्मीरी पंडित है, हम कल हमारा गृह मंत्री साहब आ रहे हैं, हम उसको भी आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, अमित शाह साहब, आपको कश्मीरी विस्थापित लोगों के साथ आमने सामने बात करनी चाहिए। घर हमारा है, मुझे कर वापस जाना है, जमींदार हम है, किसान लोग हम है, कश्मीर में भारत का झंडा हमको उठाना है। हम तो रियल बेसिक वहां पर है। तभी जम्मू के लोगों के हम आभारी है जिन्होंने 30 साल तक हमें पनाह दिया है, लेकिन इनकी भी तो अपनी समस्या है। इनको भी वहां मकान थे, ये भी वहां रहते थे, तो वो माहौल कब पैदा होगा, उसके लिए भारत सरकार कब काम करेगा। हमारा भारत सरकार किसके देश को फाइनेंस नहीं करता है, लेकिन हमारी बहबूदी के लिए, हमारी वापसी के लिए जो हमारे मसले हैं, हमारे मकान कब जलाए गए 90 में, आज तक उनके पैसे हमें वापस नहीं मिले हैं। और माइनॉरिटी कमीशन के लिए हमने 1000 बार नहीं हुआ है। हमने बोला कि हमारे लिए स्पेशल अलग से बजट हो, जिसमें पीएम पैकेज का तनख्वाह हो, पेंशन का तनख्वाह हो, जिसमें रिलीफ का बजट हो, जिसमें हमारी डेवलपमेंट का बजट हो, लेकिन आज तक वो नहीं हुआ है। और भारत सरकार की जो 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 ये चलती है हमारी डेवलपमेंट वर्कर्स, चाहे उसमें एमजी नरेगा हो, बैक टू विलेज हो, पीडीसी का फंड्स हो, डीडीसी का फंड्स हो, चाहे पंचायत का फंड्स हो, सोशल वेलफेयर हो, डिसेबिलिटी हो, वुमेन पेंशन हो, विडो पेंशन हो, और किसान नीति योजना हो, उनमें से मुझे बताओ आज तक कश्मीरी पंडितों को एक भी स्कीम हुई नहीं हुई? क्यों नहीं हो रही? हम तो भारत का हिस्सा है, हम तो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, हम जम्मू कश्मीर में रहते हैं यार, जम्मू कश्मीर का स्टेक होल्डर हम है। अगर जम्मू कश्मीर में 10,000 करोड़ रुपए का बजट आता है, उसमें जम्मू डिवीजन का आना चाहिए, कश्मीर डिवीजन का होना चाहिए। लद्दाख तो करगिल आज हमारे साथ नहीं है, अब 2 डिवीजन हुए, लेकिन 2 डिवीजन में अगर गुजर को मिलता है, बकरवाल को मिलता है, सब कौमों को मिलता है, जो कश्मीरी पंडित इज अ पार्ट ऑफ दैट सिस्टम। तो हमारी किसान नीति योजना में 2,000 रुपए, 6,000 रुपए साल को क्यों नहीं मिलते? एट द रेट ऑफ 2,000 क्वार्टरली, मतलब 4 महीने के बाद 2,000 प्रधानमंत्री उनके खाते में भेजता है। तो हम तो जिम्मेदार थे ना वहां पर। और हमारी आज मंत्रों की हालत कश्मीर में क्या है? तो मंत्रों की जमीन किसने खाई, किसके पास वो एंक्रोचमेंट लैंड है? चाहे उसमें अगर हमारी कम्युनिटी के लोग इन्वॉल्व हुए या दूसरे कम्युनिटी के लोग, उनके तो एनआईए जांच होनी चाहिए। वो कब होगी फिर? आज की जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये ऑल इंडिया माइग्रेंट कैंपस कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसको शॉर्ट में AIMCC बोलते हैं, ये कश्मीरी विस्थापित की रियल ऑर्गेनाइजेशन है, जो बेसिक मुद्दों पर काम कर रही है 89 से आज तक कंटिन्यूअसली। और हम कहते हैं कि जो मुद्दे हमारे, जो प्रॉब्लम्स हमारे आज तक सॉल्व नहीं हुए हैं 34 ईयर से, और माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारे गृह मंत्री साहब हमारी तरफ अटेंशन और डाइवर्शन नहीं देते हैं, उसके पीछे क्या कारण है?
कौन बीच में जो रुकावट हमारे और गवर्नमेंट के बीच में बनी है, और हमारी कौम सबसे नंबर 1 पैट्रियाटिक, नेशनलिस्ट और इंडियन है, हमने प्रूव करके दिया है। और उसके बाद ये हमारे जो मसले हैं, या तो प्रधानमंत्री तक हमारे मसले पहुंचाते नहीं है, और जो लोग बीच में है वो एज डालते हैं और वो उनको बोलते होंगे इनको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं है। हमारी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो एंक्रोच हुई है, आज तक वो वापस नहीं मिली है। और हम रिलीफ बढ़ोतरी की बात हमेशा करती है कि 13,000 में सब बोलते हैं रिलीफ खाते हो, तो 13,000 में आज के दुनिया में घर चलाना, 13,000 में तो डॉक्टर के पास एक दिन का फीस लगता है, और 30 दिन कैसे बंदा चलाएगा? उसका मतलब कि 3,250 रुपए रिलीफ देते हैं एक बंदे को अभी तक ही। 3,250, क्या उसके ऊपर गुजारा हो सकता है? और कुछ लोगों को आज तक रिलीफ भी नहीं की है, वो भी नहीं है, उनको ना नौकरी है, ना पेंशन है, ना रिलीफ है, वो ऐसे भी दर बदर है, तो उनकी तरफ भी डाइवर्ट करो। और जो हमारी 2 सीटें है रिजर्व, जो 2 सीटें रिजर्व है, हम बोलते हैं कि दोनों सीटों पर डायरेक्ट इलेक्शन हो, वो गवर्नमेंट नॉमिनेट करे कश्मीर वादी के कोटे से, जम्मू के कोटे से नहीं। हम बिकॉज वी आर द रीजन्स ऑफ कश्मीर, कश्मीर के कोटे से कौन से 2 सीटें भारत सरकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिजर्व करता है, जिन 2 सीटों पर सिर्फ कश्मीरी पंडित के कैंडिडेट खड़े हो जाएंगे इलेक्शन लड़ने के लिए। कश्मीरी पंडितों के बीच में कैंडिडेट्स लड़ेंगे, जिसको ज्यादा वोट आएंगे वो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेतृत्व करेगा। लेकिन जो नॉमिनेशन दे देंगे, वी आर अगेंस्ट द नॉमिनेशन, क्योंकि वो पहले भी उन्होंने किया था, वो फेल हो चुका है। दे हैव फेल्ड टू डू एनी वर्क ऑफ द कम्युनिटी।